फ्रीबीज रेवड़ियों की लत लोगों को लगाते हैं। खुद 4-4 हजार यूनिट लेते हैं और जनता को फ्री बिजली दो तो कहते हैं फ्री की रेवड़ियां। शर्म नहीं आती इन लोगों को? भ्रष्टाचार पर आप उनको घेर रहे हैं, लेकिन अभी तो एजेंसियां आपकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई हैं। मैं आज आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं, इस देश का एक नेता खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। आपके करीबियों तक लेकिन पहुंच गए। उसके ऊपर आरोप क्या? आप तो इतने सीनियर पत्रकार है, सब पता है आपको। तो उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है ना अभी तक। आरोप क्या है? उसने क्या घोटाला किया? क्विड प्रो को लिखा हुआ है ना, ये नहीं हाँ लिखा। लिखा है। पॉलिसी के ऊपर नहीं है। लोगों को ये अच्छा लग रहा है। पत्रकारिता भी ऐसी होनी चाहिए। कौन सी पत्रकारिता? दोस्तों, बिल्कुल सवाल सत्ता से होना चाहिए, पर क्या सवाल साहिब से नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। क्या वो सवाल से परे हैं? क्या वो इस देश के राजा हैं, बादशाह हैं कि उनसे सवाल नहीं होगा? लेकिन उनसे सवाल नहीं होते। हमारे यहाँ के गोदी मीडिया के गोदी एंकर सवाल नहीं पूछते। लेकिन अगर किसी विपक्षी दल के नेता की सरकार अगर किसी राज्य में हो या किसी सिटी में हो, तो फिर वहां पर इनके कैसे तेवर बदल जाते हैं, किस तरह के सवाल होते हैं, आप ये वीडियो क्लिप का छोटा सा हिस्सा यहाँ पर देखिए, समझ में आ जाएगा कि अंजना ओमो कश्यप जैसे गोदी एंकर किस तरह से साहिब से सवाल ना पूछ करके इन लोगों से सिर्फ और सिर्फ सवाल पूछने का काम करती है, जिस पर अरविंद केजरीवाल जी तरीके से इनकी जमकर क्लास भी लगा रहे हैं। कैसे? वीडियो क्लिप देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। देन हम बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। क्या फ्रीबीज रेवड़ियों की लत लोगों को लगाते हैं? एक अफीम की तरह उनको चटा देते हैं, कहते हैं इतनी मुफ्त हम ये दे देंगे, इतना मुफ्त वो दे देंगे, और जनता को मुफ्त पसंद है। ये फ्री की रेवड़ी नहीं है। 37 से ज्यादा देश ऐसे हैं, अमीर देश, विकसित देश, जो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा देते हैं। वो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा इसलिए नहीं देते कि वो अमीर हैं, वो फ्री शिक्षा देते हैं इसलिए अमीर बने। अगर हमें अमीर देश बनना है तो अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा देनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये फ्री भी नहीं है। जब ये नेता इसको फ्री की रेवड़ी कहते हैं तो जनता का अपमान करते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई भीख दे रहे हैं ये लोग। हमारे देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकारों की है, और अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने बच्चों को फ्री शिक्षा और अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर कोई सरकार कहती है कि मैं अपने लोगों को अच्छा इलाज और फ्री इलाज नहीं दे सकता, तो ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। फ्री की रेवड़ी नहीं है। कृपया मैं उन नेताओं को कहना चाहता हूं, आप इस देश के लोगों का अपमान मत कीजिए इसको फ्री की रेवड़ी बोल के। इन नेताओं को, जो नेता आज आपके चैनल पे आए थे, इनको सबको 4-4 हजार यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। हर महीने 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है। मैं कहता हूं जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे दो, तो ये सारे गालियां देते हैं मेरे को। पहले अपनी बिजली मुफ्त बिजली पहले अपनी बंद करो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। खुद 4-4 हजार यूनिट लेते हैं और जनता को फ्री बिजली दो तो कहते हैं फ्री की रेवड़ियां। शर्म नहीं आती इन लोगों को? लेकिन अरविंद जी, मामला ये है कि अभी आपका यूएसपी रहा है क्या? क्योंकि अब तो आपने सबको सिखा दिया है। अब किसी का मैनिफेस्टो ऐसा होता नहीं है जिसमें मुफ्त के वादे नहीं होते हैं। फ्री सारे कर रहे हैं अपनी बिजली करते। तो अर्थव्यवस्था का क्या होगा? अर्थव्यवस्था का मैं आता हूँ। गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है। इन्होंने तो कुछ नहीं मुफ्त दिया आज तक, कुछ भी मुफ्त नहीं दिया। फिर 3.5 लाख करोड़ का कर्जा कैसे हो गया इनके ऊपर? इनका बजट घाटे में क्यों चल रहा है? दिल्ली में हमने सब कुछ मुफ्त कर दिया, बिजली मुफ्त कर दी, शिक्षा मुफ्त कर दी, इलाज मुफ्त कर दिया, महिलाओं का यातायात मुफ्त कर दिया, तीर्थ यात्रा मुफ्त कर दी, फिर भी हमारा बजट घाटे में नहीं है, हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। ऐसा क्यों? तो अर्थव्यवस्था फ्रीबी से खराब नहीं होती, भ्रष्टाचार से खराब होती है। भ्रष्टाचार पर आप उनको घेर रहे हैं, लेकिन अभी तो एजेंसियां आपकी पार्टी के पीछे पड़ी हुई हैं। दिल्ली वाला शराब घोटाला का आपका पीछा यहाँ गुजरात तक कर रहा है। कल ऑर्डर आया, कल विजय नायर का बेल ऑर्डर आया है। उस बेल ऑर्डर को पढ़ लीजिए। किसी चैनल ने नहीं चलाया वो बेल ऑर्डर, किसी चैनल ने भी नहीं। विजय नायर के केस में एक बेल ऑर्डर आया है। उस बेल ऑर्डर में लिखा है कि सारी मनगढ़ंत कहानियां हैं, कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं है ये इस शराब घोटाले के अंदर। मैं आज आपके चैनल पे चैलेंज करता हूं, इस देश का एक नेता खड़ा होकर कह दे कि मैं कट्टर ईमानदार हूं। बहुत बेहतरीन। किसी में हिम्मत नहीं है। जब मैं कहता हूं मैं कट्टर ईमानदार हूं, सीने के अंदर हिम्मत चाहिए ये सेंटेंस बोलने के लिए। ऐसे नहीं कोई कह सकता। मैं एक मिनट, ऐसे कोई नहीं कह सकता मैं कट्टर ईमानदार हूं। आपके करीबियों तक लेकिन पहुंच गए। सत्येंद्र जैन से होते हुए मनीष सिसोदिया। अच्छा चलिए मैं आपको चैलेंज शराब करता घोटाले। हूं। हाँ। सत्येंद्र जैन का आरोप के ऊपर आरोप क्या है? 6 महीने से जेल में है। उसके ऊपर आरोप क्या? आप तो इतने सीनियर पत्रकार है, सब पता है आपको।
नहीं, पर कोर्ट में उन्हें बेल भी नहीं मिल रही है ना अभी तक। आरोप क्या है, उसने क्या घोटाला किया, किसी को नहीं पता। मैं ओपन कर दीजिए, इतनी ऑडियंस बैठी है, माइक दे दीजिए किसी को, कोई ये बता दे कि सतेंद्र जैन ने घोटाला क्या किया, वो जेल क्यों गया है। मैं बताता हूं आपको जेल क्यों गया है। इन्होंने कलकत्ते से 2 हवाला डीलर्स को पकड़ा। उन हवाला डीलर्स ने हजारों लोगों को एंट्री दे रखी थी, हवाला का काम कर रखा था। उनकी गर्दन मरोड़ी और उनको कहा सतेंद्र जैन का नाम लो। उन्होंने सतेंद्र जैन का नाम ले लिया झूठा। उस बेसिस पे सतेंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया। उन दोनों को आज तक गिरफ्तार नहीं किया। उनके यहाँ आज तक रेड नहीं हुई। सतेंद्र के यहाँ 4 बार रेड हो चुकी, ढीला नहीं मिला सतेंद्र के यहाँ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये इनकी ईडी है और ये सीबीआई है। और कल विजय नायर के केस में जो ऑर्डर आया है, लेकिन शराब घोटाला आपका पीछा तो कर ही रहा है ना। अच्छा एक मिनट, हाँ। शराब घोटाला क्या, यही बता दो। शराब घोटाला यह है कि नवंबर में आप लोगों ने जो नई एक्साइज पॉलिसी लागू की, उसमें यह आरोप है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को लाइसेंसेस दिए जिनसे आपने फायदे लिए। ना, ये नहीं है। जो सीबीआई की एफआईआर किसी के पास है? सीबीआई की एफआईआर निकालो राघव। सीबीआई की जो एफआईआर में ऐसा नरेश कुछ नहीं लिखा जो हुआ। चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट थी उसमें क्या लिखा है सर? बताओ। फाइनेंशियल किकबैक्स, क्विड प्रो को लिखा हुआ है ना, ये नहीं हाँ, लिखा। सर, लिखा है। पॉलिसी के ऊपर नहीं है। सीबीआई की एफआईआर, आपका चैनल अगर सारे उस पे दिखा दे कि सीबीआई की एफआईआर के अंदर क्या है, सीबीआई की एफआईआर ऐसा कुछ नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? 144 करोड़ का वेवर, नहीं। स्पेसिफिक सवाल। नहीं, और दूसरा, एक अगर मिनट। सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस इंटरव्यू की क्या शराब घोटाला हुआ? कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। कल का ऑर्डर पढ़ लीजिए, आप कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए। कोई शराब घोटाला नहीं हुआ। झूठ बोल रहे हैं ये लोग। सर, आप तो कब से मीडिया कह रहे हैं वालों मनीष जी को पकड़ेंगे, मीडिया मनीष वालों जी के को। ऊपर भी ईडी के केस कर रखे हैं। मैं कहता हूं कि मैं अस्पताल बनाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक बनाऊंगा, आपका सारा इलाज मुफ्त कर दूंगा। लोग कहते हैं यार, आज तक कभी 27 साल में भाजपा वालों ने कभी नहीं कहा कि स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे, इसलिए वोट दे दो। लोगों को ये अच्छा लग रहा है। पत्रकारिता भी ऐसी होनी चाहिए। कौन सी पत्रकारिता? आम आदमी पार्टी का गुणगान किया जाए। हाँ जी, तो आम आदमी पार्टी का गुणगान किया जाए। गुणगान मत करो, बीजेपी का गुणगान करो, सत्ता का गुणगान करो, मोदी जी का गुणगान करो, उनके सामने चरण वंदना करो, चरण चुंबक बन जाओ। हमें क्या भाई, हम तो आम आदमी हैं, सवाल पूछेंगे। सवाल पूछना हमारा अधिकार है, सवाल पूछते रहेंगे। जिसकी जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकता है। जैसे कि इस तरह के गोदी मीडिया के गोदी एंकर जो सवाल पूछने चाहिए, जिससे सवाल पूछने चाहिए उससे सवाल ना पूछ करके सिर्फ और सिर्फ चरण चुंबक बने बैठे हैं। बताइए, सवाल रेवड़ी पर, वो भी किसका आरोप? भारतीय जनता पार्टी का। वो भारतीय जनता पार्टी जो खुद अलग अलग राज्यों में हर बार चुनाव से पहले कई तरह की रेवड़ियां बांटती हुई दिख रही है। हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में और कहां अलग अलग तरह के रेवड़ियों का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं पूछता। खास करके इस तरह के गोदी एंकर तो बिल्कुल भी सवाल नहीं पूछते हैं कि भाई अब मुफ्ती की रेवड़ियों का क्या हुआ। अब जो आप बांट रहे हैं मुफ्त की रेवड़ियां, इस पर सवाल तो बनता था ना। सवाल ये लोग पूछेंगे नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टी के नेताओं से ही सवाल पूछेंगे कि आप तो मुफ्त की रेवड़ियां ही बांट रहे हैं। लेकिन इस पर अरविंद केजरीवाल जी ने तरीके से इनकी जमकर क्लास लगा दी कि भाई बड़े बड़े मंत्री, संतरी, एमएलए सारे के सारे लोग मुफ्त की रेवड़ियां लेकर के बैठे हुए हैं। हर महीने हजारों का मुफ्त की रेवड़ियां ले रहे हैं। उनका भी तो छूटना चाहिए। अगर आम जनता को मुफ्त की रेवड़ियां देने में इतना दिक्कत है तो यानी कि हम करें तो रास लीला और वो करे तो करेक्टर ढीला, ऐसा ही कुछ यहाँ पर दिख रहा है। और ऐसा ही कुछ रवैया हमारे यहाँ की गोदी मीडिया के गोदी एंकरों का भी है। इन्हीं सारे मुद्दों के साथ साथ शराब घोटाला जो दिल्ली में एक फर्जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांट की गई एक कहानी के आधार पर सारे आम आदमी पार्टी के मंत्री और नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। क्या इस पर गोदी मीडिया के गोदी एंकरों को सवाल नहीं पूछना चाहिए बीजेपी से, बीजेपी के नेताओं से, मंत्री, संतरी, प्रधानमंत्री से कि आखिर ऐसा क्यों एक चुना हुआ मुख्यमंत्री और उसके मंत्रालय के लोगों पर जबरदस्ती इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगा करके उन्हें जेल में डालने की कोशिश क्यों हो रही? क्या यह डर है? सच में डर है कि 24 में कहीं हमारी हाल पतली ना हो जाए? जो भी हो, अरविंद केजरीवाल ने इस गोदी एंकर की जमकर फटकार लगाई, वो भी हर एक सवाल पर ओपन चैलेंज तक कर दिया, जिसके बाद इस गोदी एंकर का मुंह देखने लायक था। जाहिर सी बात है कि इनके पास जवाब होगा नहीं तो मुंह पर 12 तो बजेंगे ही इस तरह के जवाब से। तो चलिए, आज तक के लिए इतना ही। इस गोदी एंकर के लिए 2 शब्द कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर कहें। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।